आज का शिरडी साईं संदेश। क्या हुआ, कोई भी तुमसे खुश नहीं है? इतना करने के बावजूद भी सब तुमसे नाराज़ रहते हैं, दुखी रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए तुम चौबीसों घंटे लगे रहते हो, फिर भी वो तुमसे खुश नहीं होते। कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है। सब तुमसे नाराज़ ही रहते हैं। लेकिन एक ईश्वर है जिन्हें सिर्फ तुम अपने पूरे दिनचर्या से 1 घंटा भी दे दो वक्त, तो वो तुमसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो तुम्हें ये भव सागर भी पार लगा देते हैं। तो खुश करना है तो मालिक को करो। दुनिया तो तुम जितना भी अच्छा करोगे, वो तुमसे फिर भी तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढ ही लेंगी। पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मालिक का ध्यान ज़रूर करिए। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उनसे हमेशा ये ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं कभी, लेकिन आप मेरा हाथ थामना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कभी मेरा साथ निभाने के लिए भूल जाऊं बोलना, लेकिन आप मेरा साथ हमेशा यूं ही देते रहना। आप मेरा साथ निभाना कभी मत भूलना। विश्वास यदि भगवान पर है तो वो आपके ऊपर कृपा ही नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की रक्षा भी वह स्वयं करते हैं, एक सारथी बनकर। अगर तुम्हारा कोई बुरा सोचता है तो तुम क्यों फिक्र करते हो? ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम किसी के बारे में बुरा सोचकर क्यों अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? उस परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में परेशान या दुखी करने वालों की हस्ती भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशियों के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको ही दुख पहुंचता है, किसी और को नहीं। जीवन में जब भी कहीं तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तो याद रखना अब भी एक दरवाज़ा है जो कभी भी तुम्हारे लिए बंद नहीं हो सकता, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। इसलिए उन्हें निरंतर हर सांस के साथ हमेशा याद करते रहिए। आप कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। और कभी मन में बहुत सारी उलझनें चल रही हो ना, कोई निर्णय ना ले पा रहे हो, तो सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अकेले में बैठें और मन को पूरी तरह शांत करके परमात्मा को अपनी उलझनें बताएं। जिस तरह हम औरों से बातें करते हैं, राय मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरह परमात्मा से भी कहिए कि प्रभु बताएं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मेरा मार्गदर्शन करिए। वो ज़रूर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। ईश्वर को निरंतर जब तुम याद करते रहते हो, तो वो वहाँ भी रास्ते बना देते हैं जहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता। तो मालिक को हमेशा हर क्षण याद करते रहिए। वो तुम्हारा अवश्य ही मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे और आपकी रक्षा भी करते रहेंगे। मैं जानता हूँ तुम बेहद सादगी से जीवन जीना पसंद करते हो। दुनिया की इस दिखावटी और बनावटी लोगों के साथ तुम्हारी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि तुम्हें ये बनावटी दुनिया पसंद नहीं है। तुम दिखावट की दुनिया से कोसों दूर हो। तुम एक सादे इंसान हो, एक नेक इंसान हो, और इस संसार में सादे और भोले इंसान की कोई कीमत नहीं जानता। याद रखना मेरे बच्चे, हीरे को यदि परखना है तो अंधकार का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। और तुम मेरे लिए एक हीरा हो, और हीरे को कभी भी किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे नेक और ईमानदार बच्चे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि सीखने में सालों बीत जाते हैं, फिर भी इंसान सीख नहीं पाता। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इंतज़ार नहीं करती। इसलिए सुबह उठकर आपको खुद को जगाना होगा शासन के साथ। तुम्हारा हर दिन, हर एक पल बहुत कीमती है। हर दिन खुद को बताइए कि वक्त बर्बाद करने का भी आपके पास वक्त नहीं है। अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा।
इसलिए आपको स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बीमार नहीं होना है। वो ऐसे आएगा जब आप अपना ध्यान रख पाओगे अच्छे से। अपने सपनों पर भरोसा रखिए। यदि आप खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। चुप रहने की भी अपनी एक कला होती है। फायदा है, चुप रहकर अपना काम करिए। अपनी सफलता को शोर मचाने दीजिए। अपना काम शांति से करिए। अगर आप सफल हैं तो आपकी सफलता को भी चुप रहकर ही मनाइए, क्योंकि ऐसे तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपका बना बनाया खाना खराब करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। अपने काम को शोर मचाने दीजिए। मेहनत बहुत करिए। मेहनत करने से कभी भी डरिए मत, घबराइए मत। मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए। मेहनत करते रहिए। इस बार तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं साथ हूँ तुम्हारे। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।